नर्मदा नदी पानी का स्रोत नहीं, जीवन का आधार है। माँ नर्मदा का तट जीवन का मठ है। नदी नहीं तो सदी नहीं, अगर हरि से मिलना है तो धरा को हरि करो। यह बात समर्थ सद्गुरु दादा गुरु ने इंदौर प्रवास के दौरान कही। माँ नर्मदा सेवा परिक्रमा के समर्थ सद्गुरु दादा गुरु चंद्र नगर स्थित राजेश अग्रवाल के यहाँ संक्षिप्त प्रवास पर आए थे, जहाँ उन्होंने भक्तों को आशीर्वचन दिए। दादा गुरु ने बताया कि मां नर्मदा के जल में जीवन जीने के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जिसके वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वे 24 माह से केवल नर्मदा का जल ही सेवन कर रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ है। बावजूद वे प्रति 6 माह में अपनी ओर से ही मेडिकल चेकअप करवाते हैं कि जल के अलावा वे अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दादा गुरु अपनी नर्मदा परिक्रमा से पूर्व यहाँ पहुंचे थे। ओंकारेश्वर से प्रारंभ होने वाली उनकी यात्रा में वे प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। साथ में उनके साथ सैकड़ों भक्तों की भीड़ होगी। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जीवनदायिनी मां नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले हैं, हम प्रकृति के प्रति संदेश दे रहे हैं भक्तजनों को, क्या कहना चाहेंगे? हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में हम ही दुनिया में हैं जो नदियों को माँ कहते हैं। हम ही दुनिया में हैं जो धरती को भी हम माँ कहते हैं। और एक माँ ने जन्म दिया, लेकिन एक माँ ने जीवन दिया। जिस माँ ने हमें जीवन दिया है, और सिर्फ उसने जीवन ही नहीं दिया, जिनको हमने नदियाँ कहा है, जिसे हम नर्मदा कह रहे हैं। नर्मदा ने हमें जीवन दिया है, और जीवन देने के साथ साथ उसी माँ ने हमें जीना भी सिखाया है। इसी गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, यही है जो एक तरफ हमारे समाज को जीवन दे रही है, जीना भी सिखा रही है, और हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर भी बना रही है। हम अपनी आत्मनिर्भरता की परिकल्पना बिन गंगा नर्मदा की नहीं कर सकते। हमारी ही दुनिया में परंपरा, सनातनी परंपरा है कि हमने इन पवित्र नदियों को प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में, माँ के रूप में हम पूजते हैं। क्यों? कारण ये हमारे गांव नगर को जीवन देती है। तो जिस माँ ने जीवन दिया, जिस माँ ने हमें जीना सिखाया, जिस माँ ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, उस माँ के प्रति ये हमारा व्रत है। दुनिया का सबसे असाधारण जल नर्मदा का है। नर्मदा दुनिया का सबसे असाधारण जल है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण जल है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी है। तो ये जल और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए ये हमारा व्रत है। और कहीं ना कहीं हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा धर्म है, हमारा अस्तित्व है। और ये वास्तविक धर्म होगा कि हम कैसे अपने जीवन को संरक्षित करें और धर्म को संरक्षित करें। ये जीवन और धर्म तभी होगा जब वो गंगा या नर्मदा होगी। और दुनिया में सिर्फ एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, नर्मदा परिक्रमा। ये परिक्रमा हमारी साधना है, परिक्रमा हमारा व्रत है। एक ऐसी साधना जो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन को करेगी, यही हमारा व्रत है। महाराज जी, देखने में आ रहा है कि निजी हितों के चलते लोग नर्मदा जी को नुकसान पहुंचाते हैं, शरण भी होता है, रेतों के लिए ट्रक लगा दिए जाते हैं, गड्ढे कर दिए जाते हैं, और वैसी पूर्ति नहीं हो पाती। तो अपने लाभ के लिए ऐसा करने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी साधना, हमारा व्रत एक सत्य का आग्रह ही है, घर से, परिवार से, समाज से। और ये हम हमेशा से कहते आए हैं कि दुनिया में हम ही हैं जो नदियों को माँ कहते हैं। और दुनिया का सबसे असाधारण, या हम यूँ कहें कि विश्व धरोहर के रूप में हमने नर्मदा को पाया है। नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारा विकास है, हमारा धर्म है, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। और कहीं ना कहीं अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें।
तरह तरह की विसंगतियाँ भी हैं, जिससे ये जन जागरण माँ की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। ये हमारा व्रत समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए है, और जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी छेड़खानी है, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए आज प्रत्येक परिवार को, समाज को, जवाबदार जिम्मेदारों को ये समझना होगा कि नर्मदा है तो हम हैं, नदी नहीं तो सदी नहीं, नदी को जानना ये हमारा एक है कि हम जिसको नदी कह रहे हैं वो हमारी शक्ति है, और हमारी सनातनी परंपरा में हम माँ कहते हैं। हम जब कहते हैं कि नदी नहीं तो सदी नहीं, तो ये इस सदी का ही संदेश है कि नदी को जानना मतलब जीवन को जानना है, नदी को जानना मतलब अपनी संस्कृति को जानो, नदी को जानो मतलब अपनी सभ्यता को जानो, कि कहीं ना कहीं नदी संरक्षण संवर्धन पर मिलकर ये सिर्फ राज्य या केंद्र सरकारों का काम नहीं है। जब तक जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक जन जन जागृत नहीं होगा, हम गंगा या नर्मदा के संरक्षण संवर्धन की सिर्फ कल्पनाएं करेंगे। मुझे लगता है कि वित्त नहीं, जब गांव नगर का चित्त लग जाएगा तो मुझे लगता है वो सारी विसंगतियाँ जो नर्मदा के तट या गंगा के तट पर हो रही है, चाहे वो हरित क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण हो, निर्माण हो या खनन हो, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति निजी स्वार्थों के तहत आजीवन क्षेत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यही बोध कराने के लिए हमारा व्रत है। ठीक है महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जीवनदायिनी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले हैं हम, प्रकृति के प्रति संदेश दे रहे हैं भक्तजनों को, क्या कहना चाहेंगे? हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में हम ही दुनिया में हैं जो नदियों को माँ कहते हैं, हम ही दुनिया में हैं जो धरती को भी हम माँ कहते हैं। और एक माँ ने जन्म दिया, लेकिन एक माँ ने जीवन दिया। जिस माँ ने हमें जीवन दिया है, और सिर्फ उसने जीवन ही नहीं दिया, जिनको हमने नदियाँ कहा है, जिसे हम नर्मदा कह रहे हैं, नर्मदा ने हमें जीवन दिया है, और जीवन देने के साथ साथ उसी माँ ने हमें जीना भी सिखाया है। इसी गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, कावेरी यही है जो एक तरफ हमारे समाज को जीवन दे रही है, जीना भी सिखा रही है, और हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर भी बना रही है। हम अपनी आत्मनिर्भरता की परिकल्पना बिन गंगा नर्मदा के नहीं कर सकते। हमारी ही दुनिया में परंपरा, सनातनी परंपरा है कि हमने इन पवित्र नदियों को प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में, माँ के रूप में हम पूजते हैं। क्यों? कारण ये हमारे गांव नगर को जीवन देती है। तो जिस माँ ने जीवन दिया, जिस माँ ने हमें जीना सिखाया, जिस माँ ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, उस माँ के प्रति ये हमारा व्रत है। दुनिया का सबसे असाधारण जल नर्मदा का है। नर्मदा दुनिया का सबसे असाधारण जल है। हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण जल है, हमारे पास दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी है। तो ये जल और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए ये हमारा व्रत है। और कहीं ना कहीं हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा धर्म है, हमारा अस्तित्व है। और ये वास्तविक धर्म होगा कि हम कैसे अपने जीवन को संरक्षित करें और धर्म को संरक्षित करें। ये जीवन और धर्म तभी होगा जब वो गंगा या नर्मदा होगी। और दुनिया में सिर्फ एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, नर्मदा परिक्रमा। ये परिक्रमा हमारी साधना है, परिक्रमा हमारा व्रत है। एक ऐसी साधना जो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन को करेगी, यही हमारा व्रत है।